नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं workervoice.in। आज हम बताने जा रहे हैं उत्तराखंड का न्यूनतम वेतन, जिसका नोटिफिकेशन निकल चुका है। और ये जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार जो न्यूनतम वेतन है उसमें कुछ वृद्धि की गई है। हालांकि ये जो वृद्धि की गई है वो देखें तो जिस तरह की अभी महंगाई है उसके हिसाब से कम है, लेकिन जो उत्तराखंड में काम करने वाले कर्मचारी हैं, मज़दूर हैं, उनको थोड़ी देर के लिए राहत है। मगर वो राहत तभी है जब ये बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन कंपनी या फिर उनका मालिक है उनको देता है। क्योंकि अक्सर देखने में ये आया है कि जो न्यूनतम वेतन है वो कर्मचारी को दिया ही नहीं जाता है, जो कि सबसे बड़ी समस्या है। और इसको इन्फोर्स कराने में जो लेबर विभाग है वो भी कहीं ना कहीं असफल माना गया है। असफल मानने का बहुत सारा कारण है, बहुत सारा रीज़न है। लेकिन आज हम जो न्यूनतम वेतन है उसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए क्या न्यूनतम वेतन डिसाइड किया गया है उसकी हम जानकारी लेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि हम इस चैनल पे आपसे संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। जैसा कि मैं हर राज्य में काम करने वाले कर्मचारियों को यही कहता आया हूं कि आपसे संबंधित कोई भी हमारे पास सूचना आती है, कोई नोटिफिकेशन आता है या फिर कुछ भी इस तरह की खबर आती है जो कि आपके लिए लाभदायक हो, फ़ायदेमंद हो, तो मैं उसकी जानकारी स्वतः ही देता हूं। कई बार क्या होता है, आप में से ही कुछ लोग कमेंट करके, मैसेज करके मुझे जानकारी देते हैं। फिर अगर मुझे लगता है कि बाकी लोगों तक भी वो खबर या जानकारी है वो जानी चाहिए, तो मैं उसको अपने चैनल या फिर जो ब्लॉग है उसके माध्यम से बताता हूँ। जैसा आप लोगों में से काफ़ी लोग ये कह रहे थे मैं उत्तराखंड के बारे में नहीं बताता हूँ, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अभी हम 2019 में जो आपका नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद न्यूनतम वेतन क्या होगा तो उसकी जानकारी दूंगा। हमारे हाथ में आपके स्टेट का जो नोटिफिकेशन है उसका कॉपी है और इसके अनुसार हम आज जानेंगे कि आपको कम से कम अप्रैल 2019 यानी कि 1 अप्रैल 2019 से कितना वेतन मिलना चाहिए। उससे कम आपको नहीं दिया जा सकता। ऐसा नहीं है कि मैं आपको जानकारी दूं और अपने आप आपको मिलने लगे। हो सकता है बहुत सारे कर्मचारी को पता नहीं हो, बहुत सारे आपके विभाग को पता नहीं हो, तो मैं इसका नोटिफिकेशन का कॉपी भी दूंगा, जिससे कि आप अपने एम्प्लॉयर यानी कि मालिक के सामने अपनी बात रख सकते हैं, अपनी मांग रख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को 8 मार्च 2019 को हरिवंश सिंह चुध सचिव जो हैं उन्होंने जारी किया है। और इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए क्या न्यूनतम वेतन डिसाइड किया गया है उसको हम जानते हैं। इसमें अगर हम देखेंगे तो अलग अलग कैटेगरी में इन्होंने एक डिवाइडेशन किया हुआ है। जो जनसंख्या है या फिर आबादी है उसके घनत्व के अनुसार, यानी कि 1 लाख या उससे अधिक जो आबादी वाला नगर है उसका एक अलग कैटेगरी बना रखा है और उससे कम वाले का अलग है। और उससे कम वाले जो आबादी का जो नगर है वहाँ पे थोड़ा सा जो वेतन है वो कम है। ऐसे हम अभी मासिक के बारे में बताएंगे, मंथली जिसको कहते हैं आप। और आप अगर डेली के बारे में भी जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमारा ब्लॉग का लिंक दिया हुआ है वहाँ पे जाना होगा। वहाँ पे पूरा आपको डिटेल में इसके बारे में मिलेगा, अलग अलग कैटेगरी के बारे में। और वहाँ जा कर के आप जो इसका सर्कुलर का कॉपी है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए हम इसको कैटेगरी वाइज देखते हैं। सबसे पहले अकुशल में देखेंगे तो 1 लाख या 1 लाख से अधिक वाले जो नगर हैं उसमें जो होगा 8,331 रुपया मासिक होगा। और 1 लाख या 1 लाख से कम वाले जो घनत्व वाले नगर हैं उसमें 8,213। उसी तरह अर्धकुशल का 8,924 रुपया जो होगा 1 लाख या 1 लाख से अधिक आबादी वाले जो नगर हैं उसमें। और उससे कम वाले में 8,788 रुपया। इसी तरह कुशल का हम देखते हैं तो 1 लाख या 1 लाख से अधिक वाले नगर में 9,518 और 1 लाख से कम वाले में 9,370 रुपया मासिक। ये सब मैं आपको मासिक बता रहा हूँ। इसके बाद एक अलग कैटेगरी है लिपिक वर्गीय कर्मचारी, यानी कि जो क्लर्कियल होते हैं उसमें 2 श्रेणी इन्होंने बांटा है। एक तो श्रेणी ए है, एक तो श्रेणी 1 है और एक श्रेणी 2 है। तो सबसे पहले हम 1 में जानते हैं। इसमें 1 लाख या 1 लाख से अधिक जो आबादी वाले नगर हैं उसमें 10,520 रुपया और 1 लाख से कम वाले में 10,328 रुपया मासिक होगा। इसी तरह लिपिक वर्गीय कर्मचारी श्रेणी 2 में 1 लाख या 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगर में 9,772 रुपया और उससे एक कम यानी कि 1 लाख से कम आबादी वाले नगर में 9,611 रुपया मासिक होगा।
इस तरह से आपने देखा उत्तराखंड का जो पहले न्यूनतम वेतन 6,710 रुपया था उसको 8300 रुपया कर दिया गया, यानी कि एक तरह से देखें तो 2,000 रुपये की वृद्धि है। इसके बाद आपका सवाल होगा ये किन किन कर्मचारियों के लिए लागू होगा। तो इसके लिए आपको बता दूं कि शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर जैसे छोटे दुकान हो गए, कोई रेस्टोरेंट हो गया, कोई होटल हो गया, या फिर कोई कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है किसी ऑफिस में, तो इस तरह से उन लोगों को कम से कम इतना वेतन अलग अलग कैटेगरी में है वो मिलना चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा नीचे हमारे ब्लॉग पे, उसको देख सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि अलग अलग कैटेगरी, जैसे मैंने बताया अनस्किल्ड, स्किल्ड, जिसको आप प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित इत्यादि कहते हैं, उसमें कौन कौन से कर्मचारी आएंगे उसका भी इसमें लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बिल्कुल हिंदी में, मातृभाषा हिंदी में लिखा हुआ है, तो आप खुद भी नोटिफिकेशन पे जा कर के पढ़ सकते हैं। ऐसे हम मोटे तौर पे देखते हैं तो अकुशल में पल्लेदार, पैकर, बिल्डर्स, लोडर्स, अनलोडर्स, चपरासी, मजदूर, चौकीदार, सफाई मजदूर और इसी प्रकार कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए। और उसी तरह अर्धकुशल में देखते हैं तो गोडाउन कीपर, वेमैन, मिस्त्री, साइकिल मरम्मत करने वाला, सोना और चांदी के जेवरों की छिलाई करने वाला, चांदी पकाने वाला, रेजदार और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए। इस श्रेणी में ऐसे कुशलता प्राप्त कर्मचारी भी सम्मिलित हैं जिन्होंने किसी अर्धकुशल कर्मचारी के मार्गदर्शन में हेल्पर या असिस्टेंट के रूप में कम से कम 5 वर्ष के कार्य का अनुभव प्राप्त कर लिया हो। इसके बाद जो है कुशल, ड्राइवर, मशीन मैन, बढ़ई, हीटर, वेल्डर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, सोने और चांदी के जेवरों पर नक्काशी करने वाला, सुपरवाइज़र, केमिस्ट, मैकेनिक, ऑपरेटर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे वह किसी नाम से पुकारा जाए। इस श्रेणी में ऐसे अर्धकुशल कर्मचारी भी सम्मिलित हैं जिन्होंने किसी कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो। इसके बाद आते हैं लिपिक वर्ग कर्मचारी। लिपिक श्रेणी में 2, इसमें न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता हाई स्कूल और प्रतिष्ठान में काम करते हुए 5 वर्ष न हुए हों, 2 में आएंगे। और इसमें आएंगे मुनीम, लेखाकार, रोकरिया, टंकन, लिपिक, विक्रीकर्ता, डाटा एंट्री ऑपरेटर, टेलीफोन ऑपरेटर, उसके बाद उगाही, तगादगीर और इसी प्रकार कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे वो किसी नाम से पुकारा जाए। इसके बाद लिपिक श्रेणी 1, न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता हाई स्कूल और प्रतिष्ठान में काम करने का 5 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव हो। इसमें प्रधान मुनीम, मुख्य लेखाकार, प्रधान रोकड़िया, वरिष्ठ विक्रीकर्ता, प्रधान लिपिक, कार्यकालय अधीक्षक, आशु लिपिक, बिक्री प्रतिनिधि, कंप्यूटर ऑपरेटर और इसी प्रकार कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे किसी भी नाम से उसको पुकारा क्यों न जाए। ऐसे देखें तो आप के लिए बहुत खुशी की खबर है, क्योंकि 2,000 जो रुपये बढ़ाए गए हैं आपकी सैलरी का, लेकिन आपको अगर मिल जाता है तो आपसे अनुरोध करूंगा इस जानकारी को आप अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें, ताकि वो जान सकें जो उनकी जो सैलरी है वो सरकार के द्वारा बढ़ाई गई है, जो कि उनको मिलना चाहिए और नहीं मिलता है तो इसके लिए क्या करना है, ये सवाल आपका ज़रूर आएगा। तो इसके लिए आपको जो लेबर कमिश्नर का ऑफिस है वहाँ पे लिखित रूप में शिकायत देना है, और ये नोटिफिकेशन हमारे ब्लॉग से जा करके डाउनलोड कर लेंगे। और आप जिस कैटेगरी में आते हैं, जो आपका काम का नाम बताया उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं जो आपका कितना सैलरी होना चाहिए, और उससे जितना कम दिया जाता है उतना को कैलकुलेट करके आप 10 गुने हर जाने की मांग कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपका कोई भी सवाल हो इस तरह का तो आप नीचे कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जितना लाइक और शेयर करेंगे उतना आपके अधिक से अधिक साथी तक पहुंचेगा। और जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। विदा लेता हूं, धन्यवाद।